नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। चंद्र ग्रह के लिए धारण किए जाने वाला चंद्र रत्न यानी मोती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ बतलाने के लिए। प्रिय दर्शकों, मून स्टोन, जिसको अंग्रेजी में पर्ल भी कहा जाता है, संस्कृत में मौक्तिक या चंद्रमणि कहा जाता है। उस चंद्रमणि यानी मोती का महालाभ आज हम समझेंगे। मोती धारण करने से क्या लाभ होता है, मोती का पहचान क्या है, हम मोती को कैसे पहचाने कि यह मोती शुद्ध है, श्रेष्ठ है, असली है, और मोती को कब धारण करना चाहिए, धारण करने के बाद क्या करना चाहिए, कितने रत्ती का मोती धारण करना है। आज हम इन तमाम विषयों को समझेंगे और विशेषकर हम समझेंगे कि मोती का हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्र जब योग कारक होते हैं, चंद्र ग्रह जब कारक अवस्था में होकर निर्बल हो, बलहीन हो, या फिर जन्म कुंडली में चंद्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठ गया हो जिसके कारण चंद्र पीड़ित हो रहे हो, तो चंद्र को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को बलिष्ठ करने के लिए मोती पहनना लाभदायक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्र योग कारक अवस्था में हैं, कारक ग्रह बन रहे हैं, या फिर किसी अन्य पाप ग्रह के साथ बैठकर पीड़ित हो रहे हैं, तो चंद्र को बलिष्ठ करने के लिए आप भी मोती धारण कर सकते हैं। मोती का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। आइए हम आज इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक समझेंगे। यह मोती समुद्र से प्राप्त है और संस्कृत में इसे मौक्तिक या चंद्रमणि कहा जाता है। हिंदी, पंजाबी आदि भाषाओं में मोती और अंग्रेजी भाषा में इसे पर्ल कहते हैं। इस रत्न का स्वामी चंद्रमा होता है, जिसके कारण मोती का हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मोती रत्न धारण करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है और चंद्र जनित रोग यानी चंद्रमा से जो रोग उत्पन्न होता है, चंद्र की कमजोरी से, चंद्रमा के पीड़ित अवस्था से जो रोग उत्पन्न होता है, जो रोग जातक को मिलने लगता है, उन तमाम रोगों में भी लाभ मिलता है मोती को धारण करने से। अब चंद्र जनित रोग क्या है? तो प्रिय दर्शकों, हृदय से संबंधित रोग, फेफड़ों से संबंधित रोग, रक्त विकार, सर्दी, जुखाम, बलगम, अस्थमा, दमा आदि रोगों से छुटकारा मिल जाता है मोती को धारण करने से। इसके साथ ही साथ मोती धारण करने से मानसिक शक्ति का विकास होता है, सौंदर्य की वृद्धि होती है, क्रोध शांत होता है, गुस्सा नहीं आता है, तनाव में राहत मिलता है, डिप्रेशन नहीं होता है, मन में चंचलता नहीं होता, मन भटकता नहीं है, मन का भटकाव दूर हो जाता है। और चंद्र का जो यह मोती रत्न है, इस रत्न को धारण करने से मन प्रसन्न रहता है, मन शांत रहता है। प्रिय दर्शकों, सच्चा मोती, शुद्ध श्रेष्ठ मोती का पहचान हम कैसे करें? तो श्रेष्ठ मोती के पहचान के संदर्भ में शास्त्रों में मिलता है कि जो मोती की आकृति, रंग आदि है, वह गोल है और श्वेत रंग का मोती है। मोती समुद्र से प्राप्त एक रत्न है और यह हल्का होता है, चंद्रमा के समान कांति युक्त होता है, चंद्रमा के समान इसमें कांति होती है और ये हल्कापन रत्न है, एकदम हल्का रत्न है, वजनदार नहीं है।
मोती के परीक्षण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण परीक्षण यह है कि गौमूत्र को किसी मिट्टी के पात्र में रख लें और उसमें रात भर के लिए मोती रख दें। यदि सुबह मोती अखंडित मिलता है तो वह शुद्ध और श्रेष्ठ मोती है। प्रिय दर्शकों, मोती धारण कब करना है, कितना करना है, इस संदर्भ में भी हमें सावधानी रखनी चाहिए ताकि मोती का विशेष लाभ हमें प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, चांदी की धातु में यानी मोती को चांदी में मढ़वा कर या उसमें बनवा कर आप मोती को गले में भी धारण कर सकते हैं, हथेली में भी धारण कर सकते हैं। तो जब हथेली में उंगली में मोती धारण करना हो तो चांदी में उसे जड़वा कर शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन अथवा पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र की होरा में चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र में गंगाजल से धुल कर कच्चा दुग्ध में डुबोकर चंद्र के मंत्र, चंद्रमा का बीज मंत्र होगा, यह बीज मंत्र से अभिमंत्रित करके, अब चंद्रमा का बीज मंत्र कौन सा है तो आप लोग देखिए, ओम श्राम श्रीम श्रौम शह चंद्रमसे नमः, या फिर आप ये दूसरा मंत्र बोलिए ओम सोम सोमाय नमः, या आप तीसरा मंत्र बोलिए ओम चंद्रमसे नमः। प्रिय दर्शकों, इन तीन मंत्रों में आप जो मंत्र सरलता पूर्वक बोल सकते हैं उस मंत्र द्वारा इस मोती को अभिमंत्रित करके दाहिने हाथ के कनिष्ठिका उंगली में, जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इस उंगली में धारण कर लेना है। प्रिय दर्शकों, मोती को धारण करने के बाद चीनी, चावल, खीर एवं श्वेत वस्त्र आदि दक्षिणा सहित यथासंभव दान करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में मंगल का रत्न मूंगा के बारे में विस्तार से हम समझेंगे। मूंगा का पहचान क्या है, मूंगा कब धारण करना चाहिए और मूंगा को धारण करने से क्या प्रभाव हमें प्राप्त होता है, मूंगा धारण करने से क्या लाभ मिलता है। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।